मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। तो नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहाँ पे? बिहार में एक नई सियासी भूचाल देखने को मिल रही है इस वक्त। ऐसा क्यों है, जानेंगे इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल मची हुई है और इसके केंद्र में है आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, जिनके तगड़े बयान ने पूरे बिहार की सियासत में एक भूचाल चला दिया। दरअसल उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी नीतीश कुमार के बारे में कि सब लोगों के कान खड़े हो गए। गुरुवार को पटना के मनेर में सनशाइन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के एक कार्यक्रम में भाई वीरेंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से ही बिहार में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार कहीं फिर से पलटी तो नहीं मारने वाले। दरअसल हुआ यूं कि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र जब पटना के एक स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार में खेला होने की बात कह दी और ये भी जोड़ा कि राजनीति में कोई स्थिरता नहीं होती, क्योंकि यहाँ परिस्थितियां बदलती रहती है। उन्होंने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी स्थिति आएगी वैसा ही काम किया जाएगा। उनका यह बयान बिहार की सियासी बिसात पर एक नई चर्चा का कारण बन गया है। आरजेडी विधायक ने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों से दूर होकर आरजेडी के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ा और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर ली। हालांकि अब बीजेपी और जदयू के रिश्तों में दरारें दिखने लगी हैं और लगातार इस बात की अटकलों पर विराम लगने का नाम नहीं ले रही कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। भाई वीरेंद्र का बयान इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच सियासी हलचल को और तेज हवा दे देता है। बिहार में इस समय एनडीए और महागठबंधन दोनों के भीतर खींचतान का माहौल है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार का दावा किया है और कहा कि राज्य में विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल ने आरजेडी के नेताओं के बयान को केवल एक सपना करार दिया। उनका कहना था कि आरजेडी के लोग सत्ता के लालच में पागल हो गए हैं और बेवजह बयान दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी आरजेडी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी को उन दिनों की याद आ रही है जब बिहार में गोलियां चलती थी और लूट खसोट का माहौल था। अब बिहार में विकास हो रहा है और लोग जंगल राज की वापसी नहीं चाहते। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाई वीरेंद्र के बयान ने बिहार की सियासी तस्वीर को और जटिल बना दिया। बिहार में फिलहाल दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी और जदयू के नेताओं ने अपने गठबंधन की मजबूती का दावा किया है, तो दूसरी ओर आरजेडी ने इस अवसर को अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के रूप में देखा है। भाई वीरेंद्र के बयान से यह साफ है कि आरजेडी बिहार में सत्ता को लेकर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। बिहार की राजनीति में खेला शब्द ने पहले ही सियासी विवाद को जन्म दे दिया। यह शब्द बिहार में सत्ता संघर्ष को लेकर नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस प्रस्ताव को किस तरह से लेते हैं और क्या वे सचमुच आरजेडी के साथ गठबंधन करने का विचार कर रहे हैं। ऐसे में भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि नीतीश कुमार तो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर नीतीश कुमार सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली क्यों नहीं गए, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वो क्यों जाएंगे, नीतीश कुमार तो हमारे साथ आने वाले हैं। बस फिर क्या था, सियासी गलियारों में नीतीश कुमार की पलटने की खबरों ने एक हुजूम सा ला दिया, एक बाढ़ सी ला दी। हालांकि ये भी बात सही है कि बिहार में राजनीति हमेशा से ही परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रही है और किसी भी पार्टी के लिए भविष्य को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल होता है, खास करके नीतीश कुमार के पलटने के बारे में। बिहार के मतदाता भी सख्त और समझदार होते हैं, जो अक्सर किसी पार्टी के चुनावी वादों और उनके कार्यों को ध्यान से देखते हैं। इसलिए अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि नीतीश कुमार और आरजेडी के नेताओं के बीच कोई ठोस गठबंधन होता है या फिर ये सिर्फ एक बयान तक ही सीमित रह जाएगा। बिहार के आगामी चुनावों में ये सियासी तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों के नेता एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार की राजनीति में खेला शब्द जैसे शब्दों का आना और उस पर उठने वाली बहसें केवल इस बात का संकेत है कि राज्य में राजनीतिक गतिशीलता तेज हो रही है और आने वाले दिनों में कई नई घटनाएं सामने आ सकती हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वाकई में नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे। इस बारे में कोई यकीन तो नहीं कर रहा,
लेकिन बिहार की राजनीति पूरी तरह से परिस्थितियों का खेल है। अंत भला तो सब भला तभी कहलाएगा जब नीतीश कुमार अंत तक एनडीए के साथ गठबंधन में टिके रहे। आपको यह खबर कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी बातें हम तक जरूर साझा करें और बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।